अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी खैरियत से होंगे। आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आप लोगों को 9th क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें जितनी भी डेफिनेशंस यूज़ होती हैं, फार्मूलाज यूज़ होते हैं, उनको कैसे डिफ़ाइन किया गया है वो आप लोगों को करवाऊँगी, बाकायदा आप लोगों को समझाऊँगी भी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो फौरी मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स आ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कैलकुलेशन या कलेक्शन of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। इसका मतलब उन्होंने ये समझाया है हमें या बताया है, बल्कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो इस डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने एक रेक्टेंगुलर एरे ले ली है ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। नंबर्स हमारे पास कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन इधर उन्होंने दिए हमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। ये सीरीज़ की फॉर्म में आ गए हैं, ये जिस तरह भी समझ लो आप लोग। तो उसको एक रोज़, ये हमारे पास रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में अभी हमने जस्ट उसको लिखा है, और इसी चीज़ को, इन्हीं डिजिट्स को अगर हम इनक्लोज्ड कर दें एक ब्रैकेट में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, तो वो हमारे पास क्या शक्ल बनेगी, उसको हम मैट्रिक्स का नेम देंगे। सेम स्टेटस में देखें 1, 3, 4, 7, 2, 0, 1, 3, 4, 7, 2, 0, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। मतलब एक सीरीज़ आ गई है, कोई से भी हमारे पास डिजिट्स आ गए हैं सिंपल, तो उसको रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में, एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, उसे मैट्रिक्स का नाम देंगे। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने हमें दी है एक्सरसाइज 1.1 में, एक तो रोज़ हैं और एक कॉलम्स हैं। मतलब रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक मैट्रिक्स मैंने लेट कर लिया है 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1। तो ये देखिए ज़रा, रजिस्टर की लाइनें आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ये किस शेप में है, हॉरिजॉन्टल वे में है। ये हमारे पास कौन सी वे है, हॉरिजॉन्टल वे। तो ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे है। इसके सामने मैंने लिखा है R1, तो ये हॉरिजॉन्टल वे है। मतलब इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, मतलब एंट्रीज जो हमारे पास हैं वो हॉरिजॉन्टल रो में, हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करें, तो वो क्या कहलाएंगी, रोज़ कहलाएंगी। ये देखिए हॉरिजॉन्टल रो, इसको R1 का नेम दे देंगे, इसको R2 का नेम दे देंगे, इसको R3 का नेम दे देंगे। जितनी भी रोज़ आएंगी, R तो उसके साथ लिखना ही है क्योंकि वो रोज़ बनेगी, रो लिखेंगे और साथ ये नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। मैट्रिक्स कोई भी आ जाता है आप लोगों के पास, उसमें एंट्रीज अगर हॉरिजॉन्टल वे में हैं तो वो क्या कहलाएंगी, रोज़ कहलाएंगी। अब हम लोग कॉलम्स की बात करते हैं। इसी को या किसी और कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हो आप। मैंने लिखा है 2, 0, 3, 3, 1, 2, 5, -1 और 1। इन मैट्रिक्स बी all the entries presented in vertical way are called columns of matrix। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर एंट्रीज आप लोगों को वर्टिकल वे में शो हों तो वो क्या कहलाएंगी, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो वो आप लोगों को कहलाएंगी, वो आप लोगों को कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स का नेम देंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास वर्टिकल वे है, ये भी हमारे पास वर्टिकल वे है, ये भी हमारे पास वर्टिकल वे है।
इसको मैंने सी, कॉलम तो बन रहा है, ये भी कॉलम कॉलम कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा था R1। फर्स्ट रो को R1 का नेम दिया, सेकंड रो को R2 का नेम दिया, थर्ड रो को R3 का नेम दे दिया। तो कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम को C1, सेकंड कॉलम को C2, थर्ड कॉलम को C3। ये हमारे पास रोज़ किस फॉर्म में आती हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और कॉलम्स किस फॉर्म में आते हैं? वर्टिकल फॉर्म में। बस ये दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ अ मैट्रिक्स M, कैपिटल M has small m rows and small n columns and capital M is said to be of order m by n। ये देखें उन्होंने ये बात की है कि ये जो m by n है इसको आप फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही समझें। m by n इधर फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है एक, m इज़ इक्वल टू कैपिटल M का उसको उन्होंने नेम दिया है, कोई सा भी नेम दे सकते हो आप लोग, लेकिन उन्होंने m का नेम दिया है 1 2 3 1 0 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर इसमें हमने m by n फॉर्मूला अप्लाई करना है तो देखें m by n, m उन्होंने कहा जो स्मॉल m है वो हमारे पास किसको शो कर रहा है? रोज़ को। वो हमारे पास रोज़ हैं, और जो स्मॉल n है वो हमें किसको शो कर रहा है? इधर मैट्रिक्स के, हमारे मैट्रिक्स को, वो कॉलम्स को। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसमें m रोज़ हैं। अब रोज़ काउंट करनी है, कितनी है? 1 2 1 2, तो कितनी है? 2। बाई वैसे ही लिखेंगे, n किसको शो कर रहा है? कॉलम्स को। तो कॉलम्स हमारे पास 1 2 3, तो वो हमारे पास हैं 3। तो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या निकाला है? 2/3। इसके अलावा कुछ भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। a इज़ इक्वल टू 1 0 5, इसका वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखने हैं m by n। m किसको शो कर रहा है? रोज़ को। तो रोज़ हमारे पास कितनी हैं? 1 1 बाई n किसको शो कर रहा है? कॉलम्स को। तो कॉलम हमारे पास हैं 1 2 3, ये हमारे पास कितना है? 3। m by n कितना आ गया है? 1/3। ये हमारे पास था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए, कुछ भी आप लोगों ने नॉलेज गेन किया हो, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।